फ्रेंड्स, सीएमए बनने के बाद सबका एक ही मुराद है। आपका, आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का, कि बस अब कैंपस प्लेसमेंट हो और हमारा जॉब लग जाए। बस अब हम कमाना शुरू करें और अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो एक सवाल उठता है, क्या कैंपस प्लेसमेंट में जितने बच्चे पास होते हैं सब का रिक्रूटमेंट हो जाता है? सारे के सारे अप्लाई तो करते ही हैं कैंपस में, लेकिन क्या सबका होता है? ये सवाल आज मुझे आपके सामने प्रस्तुत करना है। सो द क्वेश्चन इज, विल यू गेट प्लेस्ड इन जस्ट द कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव? सो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आया हूं। आज सुबह सुबह ही क्या हुआ कि एक ट्वीट आता रहता ना गूगल में, कोई रीसेंट ट्वीट्स हाथ में आया तो मैं देखा कि ये क्या रिपोर्ट आ रहा है भाई। तो देखने लगा तो एक नया तरह का ट्वीट जो आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने ट्विटर में डाला, और उसको डाला तो देखा, पढ़ के मुझे खुशी नहीं हुई, मैं तो शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का कैंपस का रिपोर्ट निकाला गया है और उसमें दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इज 56 देख के मेरे नींद उड़ गए। मतलब मैं बोला ये क्या हो गया, 56, व्हाट इज दिस? आउट ऑफ दैट ओनली वन कंपनी, वेदांता लिमिटेड, इज हैविंग 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर ऑफरिंग गुड पैकेज, ऑल राइट। बट रेस्ट, उसके बाद आप देखिए 56 माइनस 12 अगर आप करेंगे, 56 माइनस 12 आता है 44 बाई 56 करने से रेस्ट 80% बच्चे का पैकेज 5 से 6, 8 से 15, 7, 8, 9 ऐसा कुछ चल रहा है। और कैंपस में क्या होता है ना, कोई एक कंपनी आपको अगर सिलेक्ट कर लेता है तो यू कैन नॉट अप्लाई इन एनी अदर कंपनी ऑल्सो। सो इफ यू हैव गॉट बाई चांस से इन अ कंपनी नेम्ड फॉर एग्जाम्पल जैक्सन ग्रुप, ठीक है, तो by chance Jackson Group has selected you, then you cannot apply in any other, even though they are willing to hire. That is the rule in campus. So 5 लाख में आप ब्लॉक हो गए, और बाकी दो तो देखो अभी तक अवेटिंग रिजल्ट बोल रहा है, तो they have not finalized. But the point is, I will say the preferred hiring could be only, अगर हम देखें तो वो टॉप जो 6-7 दिख रहे हैं ना, वही प्रेफर्ड हायरिंग है, जिसमें 12, 5, 17, 5, 22, 5, 27, 2, 29 और जेन पैक्ट भी ठीक ठाक है, बट जेन पैक्ट में बहुत ज़्यादा वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब 50% 56 दिखा रहे हैं, बट है 28 ही। तो नॉर्दर्न रीजन का अप्रॉक्स 28 ही गुड हायरिंग है, और इसके बाद वेस्टर्न का भी वैसे ही नंबर है। माय गॉड, इधर भी वेदांता टॉप में और इधर सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक सेकेंड टॉप में, ज्यादा नंबर्स ले गया है। बट अदरवाइज इफ यू से लास्ट के कुछ कंपनीज हैं, दो एक ठीक है, ये सब कुछ नए कंपनीज भी आए। बीएससी लिमिटेड अब स्टॉक एक्सचेंज है, बट उसमें बच्चों से स्टॉक एनालिसिस तो नहीं करवाएगा, वो तो कुछ ऑपरेशनल वर्क ही करवाएंगे वहाँ के। वो क्या है वो तो हमें नहीं पता। तो ये मत सोचेगा कि बीएससी आ गया तो आप लोगों का स्टॉक मार्केट में या फाइनेंस में कुछ और हो गया। द पॉइंट इज, द स्कोप दैट हैज बीन अंडरस्टूड फॉर अ कॉस्ट अकाउंटेंट इज मोर रिलेटेड टू मैनेजिंग ऑपरेशंस एंड ऑपरेशनल फाइनेंस, ऑलराइट। बट खैर, नंबर्स अगर आप देखेंगे ना तो 57 वापस दिख रहा है, बट वो 57 दिखाने के लग रहा है मेरे को लगता है अगेन 50% ही गुड हायरिंग जैसा गुड कुछ हायरिंग है। तो 28, 56 ही मैं मान रहा हूँ, भले ही दिखाया गया यहाँ पे 56 और 57, बट इसको मैं 50% ही मानूंगा, बिकॉज मेरे को बाकी बहुत सारे कुछ गुड हायरिंग नहीं भी लग रहे हैं। हाँ, आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, नो डाउट, बट गुड हायरिंग बोलकर यही है। एक टाइम था कि अच्छा पैकेज और ऊपर भी जा रहा था, बट अभी हाईएस्ट में वेदांता का जैसे आपको दिख रहा है 13.45 तक जा रहा है। तो पॉइंट इज, इट्स नॉट अबाउट मनी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज whether you will be getting placed in the campus or not. You need to know all the facts. Did you know कि ये बच्चे जो जून वाले हैं उनका रिजल्ट कैसा था? जून में रिजल्ट कैसा था? कितने जन सीएमए निकले थे? अगर आप
पास परसेंटेज को एनालाइज करोगे तो इंस्टीट्यूट ने जो जून में रिजल्ट दिया था उसमें 811 ओल्ड सिलेबस में और 56 न्यू सिलेबस में, तो कितना हुआ देखो, 811 और 56 मिला के 867 कॉस्ट अकाउंटेंट्स निकले। वैसे रिजल्ट भी ये बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मली 1,500 से 2,000 लोग निकलते थे, ठीक है। तो बट ठीक है, 867 लोग क्वालिफाई किए हैं। आउट ऑफ दैट अगर हम रियल आंकड़े भी पकड़ ले 56-56, दो रीजन का 56-56 कितना हुआ, नॉर्दर्न और वेस्टर्न का 56-56 अगर हम पकड़ते हैं तो वो 112, ठीक है। और मान लेते हैं और 112 ईस्टर्न और साउदर्न मिला के आ जाएगा तो 224। एक एग्जांपल कि लेट अस हैव द फुल नंबर्स। तो पास हुए 860, बट कैंपस में कितने जन का होगा, 224 बाई 861 कितना आता है, 26%, 25% लोगों का होगा। कुछ लोगों का ऐसा जगह सिलेक्शन हो जाएगा जहां पे आप ज्वाइन भी नहीं करोगे तो वो 26 भी नहीं आएगा, वो 20% ही आएगा। तो कैंपस में 20% लोग ही सिलेक्ट होते हैं और आप लोग अपना पूरा एनर्जी, पूरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ही जगह लगा के रखते हो और फिर वहां नहीं होता, फिर आप बोलते हो हाय हाय मेरा क्या हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आई फील सो चीटेड, आई फील सो रॉन्ग, मैंने अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया इस कोर्स के पीछे। ये सब आपकी भावनाएं होती है। बट इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बोला कि भाई तू पास कर और मैं 100% कैंपस कराऊंगा, ये इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं बोला है। इंस्टीट्यूट ने बोला है कि मैंने तुम्हें तैयार कर दिया है, इंडस्ट्री रेडी कर दिया है। कैंपस इज जस्ट एन एड ऑन दैट वी आर प्रोवाइडिंग। सो व्हाई यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम कैंपस? व्हाई यू आर सिटिंग आइडल एट होम? दिस इज द मंत्रा। यस गाइज, आप बहुत गलत कर रहे हो। और इनफैक्ट जिनका कैंपस में मान लो कोई ऐसा एवरेज जगह सिलेक्ट हुआ है, व्हाई यू आर नॉट taking out time to try at your best to get placed in your best? You are one of the best finance professional of the country. Why you are underrating yourself? Do you know what you are? Do you know what you are? You don't know. I think so. That's why you are hidden inside your womb. आप अपने womb के अंदर बैठे हुए हो। आपको लग रहा है बस कैंपस आएगा, है ना, और मेरा काम हो जाएगा, है ना। मतलब आप ही के लिए स्वयंवर रचा जाएगा, आप जिसके गले में माला डालना चाहते हो आप डाल दोगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स। द हंट शुड बी ऑन। द वे यू हैड पुट एफर्ट टू सिलेक्ट कोचिंग क्लासेस टू स्टडी, द सेम एफर्ट हैज टू बी अगेन इनिशिएटेड बाय यू. So the question is, will you get placed in campus? The chances is only 20%. And it's not that you have to be disappointed with this. This is the reality. You have to accept. और इवन आई हैव सीन इवन द टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक जिसका आता है, सेकंड रैंक जिसका आता है, वो लोग कई बार कैंपस में अप्लाई नहीं करते. They don't apply in campus. बहुत बार देखा हमने. And many students have got better jobs outside campus. Better jobs to their satisfaction, to their expected remuneration. Sometimes remuneration is not important. Sometimes job role is important. Proximity to the family is important. So many times people have got better jobs outside campus. So this is what I wanted to highlight. आप लोग कैंपस के चक्कर में ना बैठे हुए और फिर बाद में बोलोगे दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर बाद में छटपटाओगे. So it's better that you tie your belt and start hunting. Best campus, best placement happens outside the campus. This is the rule. कैंपस में बस जो एकदम भी कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे, हाँ एक स्टेप हो सकता है, आप भी ट्राई ले लो, ठीक है ना. You can take a try. No problem. ठीक है, you can take a try. That's it. But don't be submissive कि ये नहीं हुआ तो अब मेरा लाइफ में कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है. बैठे नहीं रहना है. Keep on trying. आपको पता भी है, आपको आप में क्या क्या पोटेंशियल है, आपको पता भी, आइडिया भी है. पता लगाओ. नहीं है तो पता लगाओ. अरे इतना 5 साल घिसे हो, 6 साल घिसे हो, पता तो लगाओगे कि क्या मिला है 5-6 साल में, क्या परिवर्तन आया तुम्हारे में, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. अगर रिकॉल करोगे अपने आप को 5 साल पहले और आज सीएमए घुसने के पहले, सीएमए से निकलने के बाद, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्या सोच में परिवर्तन आया,
क्या चीज ऐसा है जो आप करके दिखा सकते हो? थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। मैं एक सजेशन देता हूं कि आप आईसीएमआई का प्रॉस्पेक्टस को डेप्थ में जाके पढ़ो। ये देखो सीएमए का ये प्रॉस्पेक्टस है ना, इसको जाके वर्ड बाय वर्ड 5-7 बार पढ़ो, एटलीस्ट इनिशियल फ्यू पेजेस। आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और इसमें से ना टिक करो आपके स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। इतना जो पढ़ाई की हो ना उसमें से क्या क्या स्ट्रेंथ है आपके, उसको टिक करो, आइडेंटिफाई करो कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है। यहाँ पे ना बहुत सारे फॉरवर्ड्स भी दिए हुए हैं, इन लोगों का कमेंट्स को भी पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि वेयर यू आर, what strengths you have, ठीक है, where you are, what strengths you have, how cost accountants are changing the nation, how cost accountants are relevant, वो रेलिवेंसी आपको समझ में आएगा। इसमें से अपना 5-10 पॉइंट्स को उठा लो, अपना स्ट्रेंथ्स को पता करो, ठीक है, अपना स्ट्रेंथ्स को पता करो कि आप क्या कर सकते हो। इसमें हो सकता है आप ऑडिट नहीं कर सकते, बट आप इनकम टैक्स कर सकते हो, या फिर आप बिजनेस को रिस्क मैनेजमेंट करके दिखा सकते हो। क्या करके दिखा सकते हो आपको वो पता लगाना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते मैं कॉस्ट अकाउंटेंट तो बस सामने वाला समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। आई हैव कम अक्रॉस सेवरल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पीपल, यू नो, वो मेरे से पूछते आके, अच्छा ये कॉस्ट अकाउंटेंट करता क्या है, मतलब क्या करके दे सकता है हमें, ऐसा हमें पूछते हैं। हाउ दे कैन हेल्प मी, इज इट दैट दे आर ओनली फॉर कॉस्टिंग, मतलब और क्या कर सकता है, उनका क्या स्कोप है। चार्टर्ड का लोगों को पता है, इसलिए ना चार्टर्ड जब प्लेस होता है ना तो ज़्यादा कमांड कर लेता है पैकेज बाय डिफॉल्ट, तो लोगों को पता चल चुका है। कॉस्ट अकाउंटेंट में आप लोगों को स्टेप आउट करके इंडस्ट्री में ना अपने आप को साबित करना है, तब जाके नीचे वाले जनरेशन्स का भी रास्ता खुलेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे में प्रॉस्पेक्टस को पढ़ो, है ना, डेप्थ में। और ये जो इंस्टीट्यूट वेबसाइट में ना कई सारे मेंबर्स का ये सेक्शन होता है, उसको भी थोड़ा घोटो, ठीक है। ये जैसे अपने वेबसाइट में आ गए तो इफ़ यू सी मेंबर सेक्शन, तो इसको भी घोटो थोड़ा सा, क्या है इस सब में, क्या होता है, कि जो बातें हैं इसमें, रीड मोर क्या बोल रहा है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट यू विल नो योर वर्थ एटलीस्ट, कि व्हाट यू आर, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट, हाउ यू कैन ऐड वैल्यू, ठीक है। हम लोग हुआ तो अगर आपका दिल करा, मतलब हम लोग कुछ पास्ट के स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं डिफरेंट सेगमेंट में जो काम करते हैं, उनको पकड़ के लाएंगे, आपसे मिलवाएंगे उनको, कि उनको बताया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि आपकी क्या वर्थ हो सकती है इंडस्ट्री में जाकर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंटरेस्टेड खाली लिखिएगा, अगर बहुत सारे इंटरेस्टेड वर्ड्स आएगा तभी मैं उस चीज़ को इनिशिएट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो let us say after reading all these you got few areas of your strength, and then you have to filter down some industries where you want to work, food sector, maybe finance sector, maybe for example this services are there, for example जहाँ पे ऑडिट होती है या फिर जहाँ पर टैक्स प्लानिंग होती है, कंसल्टेंसी होती है, वो सेक्टर। तो आपको अपना सेक्टर्स खुद चुनना पड़ेगा। हो सकता है पीएसयू में जाना चाहते हैं तो पीएसयू में भी बहुत सारे वेरिएशंस है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर पोर्ट्स है, तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है। थोड़ा सा फिल्टर डाउन करो, थोड़ा गूगल में बैठो, मेहनत करो कि किस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, लिस्ट ऑफ कंपनीज विद इन द इंडस्ट्रीज, टॉप 10 कंपनीज विद इन द इंडस्ट्रीज। ट्राई टू फाइंड आउट योर ड्रीम कंपनी, योर ड्रीम सिटी, ट्राई टू लोकेट, and then from those 5-10 companies list, find out their references, their website, LinkedIn में जाओ, खोजो उस कंपनी के बारे में, कौन आपको पहचान का मिलता है, कौन कैसा प्रोफाइल वाला मिल रहा है। फिर आप रेफरेंसेस में जाओ, वेबसाइट में रेफरेंसेस मतलब आप अपने देखो कौन नेटवर्क में कौन कहाँ काम कर रहा है, दूर दराज तक पता करो। तो ज़रूरी नहीं कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चार्ट अकाउंटेंट हो, कोई भी कहाँ किस कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे उनसे संपर्क बनाने का कोशिश करो, उनसे बातें करो, फ़ोन करो, जा सकते हो तो जाओ, मिल के आओ। और वेबसाइट कंपनियों का चेक करो,
रिक्रूटमेंट एजेंसीज का खाली वेबसाइट पे मत बैठो, डायरेक्ट वेबसाइट का चेक करो और देखो वहाँ पे वैकेंसीज है क्या, वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। उन लोग कुछ बताते हैं कि करियर करके पेज होता है, फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट अस का पेज निकालो या कोई पोर्टल बना हुआ होता है वहाँ अपलोड करने का, वहाँ अपलोड करो। एंड सीवी को ऐसे घिसा हुआ सीवी नहीं बनाना खाली कि बस मेरा तो ये पास हुआ ये एग्ज़ाम और मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग किया हुआ हूँ, दैट्स इट। वैसा नहीं होता है। आपको इंटर्नशिप अपना जो है उसको अच्छे से हाईलाइट करना है। हैव टू वेरी मच हाईलाइट योर इंटर्नशिप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर्नशिप में क्या क्या किया उसको कितना अच्छा से आप संवार के लिख सकते हो, वही अट्रैक्शन है। और एट द सेम टाइम आपका स्ट्रेंथ्स जो मैंने आपको बोला एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आप क्या सीखे हो रियल वर्ल्ड में यूज़ करने के लिए। इतना जो पढ़ाई किए फाइनल में 8 सब्जेक्ट, उसमें से क्या ऐसा आपको लगता है कि आप किसी की कंपनी में करके देख के उनको हेल्प कर सकते हो। ऐसे 5-7 एरियाज, अपना स्ट्रेंथ्स एरियाज निकालो, प्रोस्पेक्टस पढ़ के और उसको भी सीवी में डालो। तो इंटर्नशिप में क्या सीखा, एक्सपर्टीज क्या आई है और मार्क्स क्या है, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही। तो तीनों का जब कॉम्बिनेशन सीवी में जाएगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन आएगा। तो ये वेट फॉर द सिलेक्शन वाला, फिर वेटिंग जस्टिफाइड है। ये कैंपस के भरोसे बैठे रहना, वेटिंग जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो जो भी इतने स्मार्ट निकले हैं, हमने देखा, पता है एक लास्ट ईयर का कैंपस में एक बच्चे का पैकेज 22 लाख रुपया कुछ लगा था, ठीक है। एक्सेंचर से 2 जन का लगा था, एक तो हमारी स्टूडेंट थी, एक हमारा शायद स्टूडेंट था नहीं था, मुझे याद नहीं है। बट उसने ना एक्सेप्ट नहीं किया था, क्यों? क्योंकि उसको ऑफ कैंपस और बेटर जॉब मिल गया था, पता है 22 लाख से बेटर जॉब मिल गया ऑफ कैंपस। तो उसने ट्राई किया था ना, तब ना तो मिला। एंड उसको मिलने का कारण था कि उसके पास एक अच्छा खासा वर्क एक्स था। और एक्सेंचर में भी जिसका हुआ था उसको भी वीडियो हमारे यूट्यूब में आपको मिलेगा, जैस्मिन का, तो उसको भी सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने ना अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था ना इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप करके अपना अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं किया था, इंटर्नशिप अच्छे से किया था और उसको अच्छे से हाईलाइट कर पाई थी वो, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया था। जस्ट एक ग्रुप करके भी दी थी तो भी 22 लाख का पैकेज पे सिलेक्शन हुआ था। सो द थिंग इज नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि क्या करना है, बैठे नहीं रहना है ना। तो डू दिस बाय योरसेल्फ नाउ, प्लीज टेक चार्ज, है ना। कमर पे पट्टी बांधिए और कसम खाइए कि अब मैं जॉब लेके ही वापस आऊंगा, ऐसा कुछ करिए, है ना, सौगंध लीजिए। और या फिर एक और ऑप्शन है, देखो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो ये सब चीज़ खाली सुन ही पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। बहुत बार सुन के अच्छा लग रहा है बट करने नहीं पाते हैं। तो कुछ नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है कि आप में कोई कमजोरी है, हो सकता है कभी कभी किसी को हैंड होल्ड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है तो हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है, इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम उनके लिए भी है जो इंटर्नशिप खोज रहे हैं, या फिर उनके लिए भी है जो जॉब खोज रहे हैं, ठीक है। तो इवन दो हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम यदि आपको जॉब मिल जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका ये प्रोग्राम करके जॉब में कॉन्फिडेंस और रैपो बिल्डअप बहुत अच्छा होगा, बिकॉज विल टीच लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉर्मली वेरी वेरी अनयूजुअल इन क्लासेस। ऑलराइट, वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कि किस तरह से तुम लोगों को ऑफिस में बातें करनी है, किस तरह से कंपनी सर्च करनी है, किस तरह से कंपनी में अप्लाई करना है, किस तरह से कंपनी में कोई काम मिले तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करके दिखाना है, किस तरह से मतलब सामने वाला का एक्सपेक्टेशन से मैच करना है। द बेसिक आइडिया इज टू मैचिंग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर एम्प्लॉयर and in fact exceeding the expectation so that you can perform better and better and better and better. So while doing all these will show you use of some technologies, some tools and techniques, lot of things are there. All right, so it's every Saturday evening, 3 months it will continue, around 12 to 15 sessions would be there. Here we will be inviting some of our past students to talk with you. Here we'll be inviting some of top CEOs, CFOs to talk with you. Lot of excitement is there. बहुत ही अनोखा प्रोग्राम हमने बनाया है। फीस इसका है, ऑफ कोर्स फ्री नहीं हो सकता है, 15,000 रुपये फीस है, बट लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग सिर्फ 2,999 में अभी ऑफर कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, आपके ऊपर जो नो रेफरेंस का टैग है, फ्रेशर्स का टैग है, वो सब हट जाएगा, बिकॉज आपकी CV बताएगी, आपकी इंटरव्यू बताएगी कि आप कौन हो। एंड देन अल्टीमेटली दे आर बाउंड टू सिलेक्ट यू, बिकॉज अल्टीमेटली रेफरेंसेस वाला लोग क्या ना एक लिमिट तक ही ग्रो कराता है कंपनी को, अगर उसमें कैलिबर ना हो तो। पॉइंट इज आप में कैलिबर दिखने लगेगा
और आप उसको बोल भी पाओगे, समझ भी पाओगे। काफ़ी हद तक आपको आपका ब्रेन ओपन होगा। अभी तक देखो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई की तरह दिमाग चल रहा था, तो बस मार्क्स कैसे आ जाए उतना ही ओपन अप हो रहे थे कि क्या लिख दें, क्या पढ़ लें जिससे मार्क्स आ जाए। बट अब नेक्स्ट लेवल पे क्या है ना कि क्या बोले, क्या ऐसा करे कि भाई सिलेक्शन हो जाए या फिर और जॉब में बेटर हो जाए। इनफैक्ट जो आपके फ्रेंड्स अभी जस्ट जॉब स्टार्ट किए, वो अगर अंडर कॉन्फिडेंट है तो उनको भी आप इंकरेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कुछ CA CMA वालों के लिए है, सबके लिए है। जो भी जॉब में है, अंडर कॉन्फिडेंट है, बूस्ट चाह रहे हैं, मोराल चाह रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं बिजनेस में जिससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो एज एन एम्प्लॉय ओवर देयर एंड कमांड योर परफॉर्मेंस। ऑलराइट, सो अगर आपको लगे 3 सेशन के बाद कि आपके लिए वर्थ नहीं है, तो जस्ट एक एड ऑन है कि 3 सेशन के बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए वर्थ नहीं है, तो यू कैन टेक योर फुल मनी बैक। ऑलराइट, 12 में 3 सेशन हम आपको ऐसा दे रहे हैं जिसको देखकर यदि आपको लगा कि इट इज़ नॉट वर्थ फॉर यू, ऑलराइट, इट्स अ ह्यूज थिंग। 3 सेशन ऐसे ही आप अटेंड कर लोगे, आप पूरा पैसा वापस ले जाओगे हम लोगों से कि ठीक है भाई, आप अपने रास्ते, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, हम आपके यहाँ वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे तो आपका 1 भी रुपया नहीं रख पाएंगे। ऑलराइट, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको करने का दिल कर रहा है, कुछ भी एक्साइट कर रहा है, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, दैट्स ऑल आई वुड रिक्वेस्ट। एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन इज, ठीक है, बेस्ट कैंपस प्लेसमेंट और बेस्ट प्लेसमेंट happens outside the campus, ठीक है। So make sure that you have got your strength properly recorded and then apply outside the campus also to get what you are dreaming for. That's all in this small session and I'll see you soon. This is your Satish sir signing off. बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसा नहीं कि आप CMA बन गए तो हमारा YouTube चैनल आपके काम का नहीं है, बहुत काम का है आपके लिए भी, खासम खास कुछ ना कुछ आगे भी आते रहेगा। और अगर आपको इस कंटेंट में कुछ भी दम लगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।